करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन एक ही लाइसेंस से, एक ही आईडी से। ये किसी घर में खुटखुटा देता है, हम जाते रहते हैं, हमको मार खिला देता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में संगम नगरी इलाहाबाद की। जहां के मोहम्मदपुर उमरी की आबो हवा में एक रहस्य छिपा हुआ है। और ये रहस्य है कि यहां हम शक्लों की फौज है। गांव में हर दूसरे बच्चे, जवान या बुजुर्ग का हमशक्ल मौजूद है। सबसे बड़े रहस्य में आपको उस गांव ले चलते हैं। इस वक्त मैं दुनिया के सबसे अजब और सबसे गजब गांव में मौजूद हूं। यहाँ सब गोलमाल है। यहाँ जो राम है वही श्याम है, जो सीता है वही गीता है। ऐसा लगता है कुदरत ने सबसे बड़ी फोटोकॉपी की मशीन यहाँ लगा दी है। इस गांव के हर गली में हर दूसरे शख्स पर एक हमशक्ल आपको कहीं भी टकरा सकता है। ना, ऐसे नहीं मानेंगे आप। आइए मैं आपको इस गाँव में लेकर चलता हूँ। संगम नगरी इलाहाबाद का गाँव मोहम्मदपुर उमरी। एक ऐसा गांव जहां लगभग हर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक ही लाइन में एक साथ जुड़वा लोगों को देख लीजिए। इन स्कूली बच्चियों को गौर से देखिए, दोबारा देखिए। आप पहचानने में कंफ्यूज हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे। ये दोनों हमशक्ल हैं। अब गुड्डू और मुन्नू को देखिए। ये इस गांव के सबसे चर्चित चेहरे हैं। इनके किस्से हर किसी की जुबान पर रटे हुए हैं। मोहम्मदपुर उमरी गांव में लगभग 65 साल पहले जुड़वा बच्चे पैदा होने की शुरुआत हुई। सबसे पहले इस गांव में 2 जुड़वा बहनें 1947 में पैदा हुई थीं, जिसके बाद से इस गांव में जुड़वा बच्चों के पैदा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज इलाहाबाद का मोहम्मदपुर उमरी गांव जुड़वों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। यहाँ की इनका रूल नंबर 26 था, मेरा 26 था, इनका 25। मौखिक परीक्षा थी, सल्लापुर में इंटर कॉलेज है वहाँ पे। तो रूल नंबर 25 ये बोले यस सर। मौखिक परीक्षा देके बाहर निकले। रूल नंबर 26 में बोला यस सर। टीचर कहने लगे चले जाओ, नहीं मारेंगे तुमको। हम कहा सर क्यों, मेरा रूल नंबर 26 है। बोले मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, 6 महीने से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। हम कहा सर रूल नंबर 25 को बुलाइए। उन्हें रूल आवाज़ दिया रूल नंबर 25, ये भी सामने आ गए। बोले मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही जानता हूँ, आज तक जान ही नहीं पाया कि 2 है। अब आप जिन्हें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों भी जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे के हमशक्ल। दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके यार दोस्त अक्सर इनको लेकर गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। अभी हम सर कानीपुर में रहते हैं, तो ये भाई साहब मेरे वहाँ ही गए हुए थे। तो हम मेरे दोस्त यार लोग ने देखा तो इनको पकड़ लिया। यार कहाँ जा रहे हो अतिशान? तो कहीं भाई हम नहीं है। कहने रहे यार क्यों मजाक कर रहे हो? तो फिर फ़ोन करके मुझे बुलाया गया, तो सामने गए तो देखे कि ये जुड़वा है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक ही ड्राइविंग लाइसेंस से 2 लोग गाड़ी चलाएं और पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। लेकिन जुड़वों के इस गांव में आकर यह पता चला कि एक ही ड्राइविंग लाइसेंस से 2 भाई बड़े ही आराम से गाड़ी चला सकते हैं। और हम तो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन एक ही लाइसेंस से, एक ही आईडी से या वोट देना हो या कहीं जाना हो तो हम दोनों लोग एक साथ एक ही वोट पे काम कर लेते हैं। अच्छा जी। एक ही ड्राइविंग लाइसेंस है आप दोनों भाइयों के पास? कहाँ जरा दिखाइए वो ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस है मोहम्मद जीशान का। और इनका कहना ये कि इसी एक ड्राइविंग लाइसेंस पे ये दोनों भाई
एक साथ काम चला लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की अगर आप शक्ल देखेंगे तो लगभग एक जैसी शक्ल है। आप बताइए कि इन्होंने कहा वोटर आई कार्ड भी आप लोग एक से ही वोट डाल देते हैं, सही है ये? सारी आईडी एक जैसी है और एक आईडी से हम लोग दोनों लोग काम चला सकते हैं। अगर मौजूद नहीं है तो अगर हम ये हो के आए हम वही आईडी लेके चले जाएं तो कोई पहचान नहीं सकता है। देश के सबसे अजूबे गांव मोहम्मदपुरी उमरी में जुड़वों की संख्या लगभग 100 के करीब होगी। कुछ लोग गांव छोड़कर बाहर बस गए हैं तो कुछ नौकरी के चलते बड़े शहरों की ओर रुख कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा दौर में भी गांव में हमशक्लों और जुड़वा लोग बड़ी तादाद में हैं। अब आपको मिलवाते हैं जुड़वों के सबसे चर्चित चेहरे गुड्डू और मुन्नू से। ये दोनों भाई इस गांव के सेलिब्रिटी हैं। ये दो भाई मौजूद हैं, इनका नाम गुड्डू है और दूसरे इनके भाई हैं मुन्नू। दोनों लोगों के चेहरे देख लीजिए, एक जैसा चेहरा, कद काठी एक जैसी है और बस अभी इनको जल्दी में एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते इनके पैर में चोट लगी है। और इनकी गोद में जो दो बच्चे बैठे हैं, एक लड़का एक लड़की, ये भी जुड़वा है। गुड्डू जी, क्या कितने लंबे समय से ये सब कुछ चला आ रहा है? यहाँ पर जुड़वा कब से पैदा हो रहे हैं और क्या इसके बारे में कोई पुरानी मान्यता है? यहाँ पे जो सबसे पुराने जुड़वे हैं वो 85 साल के हैं। उनके बाद फिर दो बहनें थी, हसीना मदीना, दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं। उसके बाद फिर 48 साल मेरी उम्र हो रही है। हम दोनों भाई 48 साल जब से फिर हम फेमस होने लगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई हम फेमस होने लगे। कैसे? ये तो बता रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, आप मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, बातचीत करते हैं बैठकर। भाई क्योंकि घर में ये बड़े हैं, मैं इनसे छोटा हूँ, मैं भाभी से अपने पास में बैठ सकता हूँ, मजाक कर सकता हूँ। 10-5 मिनट की छुटाई बढ़ाई है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हैं। बदमाशी हम करते हैं, मार ये खा जाते हैं। इनकी बीवी बैठी हुई थी, घर में सब्जी बना रही थी, मैं जाके बैठ गया। मुझसे पूछने लगी, हाँ ठीक है, खैरियत है, क्या हुआ, कहाँ जाने वाले तो नहीं गए। मेरे छोटे भाई और माँ लोग बगल में बैठे, उनको वो हंसी आ गई तो इसलिए मेरी बीवी, इनकी बीवी पहचान गई कि हाँ ये शायद ये नहीं, दूसरे वाले हैं। गुड्डू मुन्नू के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिससे गांव के सभी लोग प्रभावित हुए हैं। अब आपको गांव के ही दूसरे जुड़वों से मिलवाते हैं। इनका मानना है कि शादी के वक्त और शादी के बाद पत्नियां जरूर कंफ्यूज होंगी। शादी ब्याह में कोई दिक्कत आती है? अब दिक्कत तो आएगी। क्यों? क्यों दिक्कत आएगी? जुड़वा है कि नहीं? हाँ, जुड़वा तो है, लेकिन दिक्कत कैसे आएगी? तो बीवी नहीं पहचान पाएगी। तो भाई कैसे करोगे आप दोनों लोग की पत्नी आप दोनों लोगों को पहचान लें आपको? साथ में आएंगे तो देख लेंगे खुद ही। अच्छा। इनकी कहानी सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाए होंगे, लेकिन यहाँ मसला बेहद गंभीर है। अब इन नन्हे बच्चों से मिलिए। मासूम से दिखने वाले ये बच्चे जुड़वा होने का दर्द भी झेलते हैं। अगर इनमें से कोई एक भाई बीमार पड़ गया तो दूसरा भी उसी बीमारी का शिकार हो जाएगा। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले एक गांव के नन्हे जुड़वा हैं। इनमें से एक शरारती है तो दूसरे की शराफत छिपाए नहीं छिपती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जुड़वा ही बयां कर रहे हैं। और क्या टीचर कैसे पहचानती हैं आप लोगों को? जैसे हमारा होमवर्क नहीं हुआ है, हम इनकी कॉपी चेक कराते थे, ये भी मेरी। बस एक चीज़ से हम लोग को, इसकी थोड़ी बड़ी रेटिंग, मेरी थोड़ी छोटी रेटिंग है। जब एक बच्चा बीमार होता है तो अगर जब बीमार होने के बाद जब अच्छा होने को होता है तो दूसरा फिर बीमार हो जाता है। अब आपको गांव के करीब ही एयरफोर्स स्टेशन के करीब कुछ स्कूलों में लेकर चलते हैं। ये हैं 10वीं क्लास में पढ़ने वाली जुड़वा बहनें और ये कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली दो बहनें हैं, जिनके चेहरे एक दूसरे से इतने मिलते हैं कि इनकी सहेलियां तो इनको पहचान लेती हैं, लेकिन टीचर्स के लिए जुड़वा बहनों में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आप कौन है? आप फरहत हैं कि नुज़हत हैं? फरहत। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स आपके पास आते होंगे, होमवर्क पूरा करते होंगे आप, क्या कुछ रहता है पूरे स्कूल में? नहीं, कभी ये एब्सेंट होती है तो हमसे पूछते हैं कि नुज़हत आई है। हाँ। फरहत आई हो, तुम नुज़हत क्यों नहीं आई? जबकि हम नुज़हत ही रहते हैं, तब से पूछते हैं नुज़हत क्यों नहीं आई। हाँ। अब हम ये आप जिन दो बच्चियों को देख रहे हैं, ये दोनों ट्विंस हैं और ये दोनों इस क्लास में पढ़ती हैं। मैम, किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये? 8th क्लास के। हाँ, they are the student of class 8। मोहम्मदपुर उमरी में शायद ही ऐसा कोई साल बीतता होगा जिस साल इस गांव में कोई जुड़वा बच्चा पैदा ना होता हो।
2015 खत्म होने वाला है। गांव के लोगों को लग रहा था कि इस साल गांव का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस घर में मोहम्मदपुर उमरी गांव का रिकॉर्ड कायम रहा। इनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक लड़का है तो दूसरी लड़की। मोहम्मदपुर उमरी गांव के लोगों का मानना है कि कोई भी ऐसा साल नहीं बीतता है जिस साल में इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा ना हो। साल 2015 में भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं इस गांव में, और उस घर पे हम आए हुए हैं जहां ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। ये एक नानी एक तरफ बैठी है इन जुड़वा बच्चों की, एक तरफ दादी बैठी हुई हैं। एक लड़का और एक लड़की, ये जुड़वा बच्चे इस साल 2015 में पैदा हुए हैं। 5-5 महीने के ये दोनों बच्चे हैं। आप तस्वीर में देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर कोई भी ऐसा साल नहीं बीतता जिस साल यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा ना हो। इस गांव की 80% आबादी मुसलमानों की है और लगभग 20% लोग हिंदू हैं। लेकिन जुड़वों का ये गांव धर्म नहीं देखता है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। दोनों ही धर्मों के परिवारों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब आपको जुड़वों के इस गांव का सबसे चौंकाने वाला सच बताते हैं, जो कि जुड़वों के इस गांव का रहस्य बढ़ा देता है। इस गांव की कहानी अजब है। यहाँ भाई भाई में फर्क करना मुश्किल है। कौन छोटी बहन है, कौन बड़ी बहन, यह तय कर पाना भी मुश्किल है। जुड़वों के इस गांव में कदम कदम पर एक आश्चर्य हमारा इंतजार करता है, लेकिन हैरानी तब हदें लांघ जाती हैं जब इंसानों के साथ साथ जानवर और परिंदे भी यहाँ जुड़वा मिलते हैं। रहस्य गहराता जा रहा है। यहाँ इस गांव का तबेला है, जहां गांव के सभी लोग अपने अपने पशुओं को पालते हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो गाय के इन जुड़वा बच्चों को देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। शहनवाज, ये कितने महीने के बछड़े हैं? 1 महीने के बछड़े हैं। अच्छा, 1 महीने के। कब पैदा हुए थे? 11 बजे रात को ये पैदा हुआ था, 11:30 बजे रात को ये। अच्छा, आधे घंटे का फर्क है। कुछ दिक्कत आती है, कुछ परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आम सी दिखने वाली ये भैंस काफी खास है, क्योंकि जानवरों ने भी इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर रखा है। रिपोर्टर होने के नाते ना जाने मुझे कितनी ही खबरों को कवर करने का मौका मिला है। जी न्यूज की ओर से ना जाने कितनी ही जगहों पर जा चुका हूं, लेकिन यकीन मानिए ये मेरे करियर का पहला मौका है जब मैं ऐसे गांव में मौजूद हूं जहां हम शक्लों की फौज है। क्या यहाँ के पानी में कुछ ऐसा है या यहाँ की मिट्टी की तासीर ही कुछ अलग है? और तो और एक हकीकत चौंकाने वाली ये है कि इस गांव का दूध आसपास में जहां भी जाता है वहां जुड़वा होने लगते हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी दलील से परे है। वास्तव में गांव वालों की माने तो जिन लोगों ने इस गांव से दूध लिया है उनके भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। यहाँ पे जो हमारे एयरफोर्स वाले हैं वो भी अक्सर आते हैं तो बोलते हैं कि जब से यहाँ से दूध ले जाने लगे हैं हमें भी जुड़वे बच्चे होने लगे हैं। तो ऐसी कंप्लेन आती रहती है, इधर उधर से लोग बताते, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि भाई मोहम्मदपुर से और उमरी से हम लोग दूध ले जाते हैं तो हम लोग को भी जुड़वे बच्चे होने लगे हैं। इस गांव को समझना इतना आसान नहीं है। हर दूसरे घर में एक जुड़वा बच्चा है, और तो और जानवर भी जुड़वा। इस गांव का आखिर रहस्य क्या है, ये जानने के लिए पहले तो हमने गांव वालों से बात की। जब से जुड़वा बच्चा परंपरा हर साल कोई न किसी घर में पैदा होते हैं। इसका कारण क्या मानते हैं आप लोग? कोई आपके ऊपर वाले की देन है जी। आप इसका कारण क्या? ऊपर वाले की महिमा अपरंपार है, उसमें कोई दखल तो है नहीं। और बहुत सारे गांव हैं मगर कुछ नहीं, यहाँ की परंपरा है, ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला देता है, स्वीकार करते हैं। ऊपर वाला देता है, उसको स्वीकार करते हैं, उसका शुक्र है हर हाल में। अभी भी आपके मन में यही चल रहा होगा कि आखिर इस गांव की आबो हवा में क्या ऐसा खास है कि यहाँ सब कुछ अजब गजब है। हमने इलाहाबाद के ही तांत्रिक रमेश जी महाराज और गांव के ही मुफ्ती से इस रहस्य को समझना चाहा। वो चीज़ हम धुआं के द्वारा लोगों को देते थे, यज्ञ करा करके उन वृक्षों की जड़ी बूटियों को ले करके उसे आहुति देते थे, साथ में मंत्र भी बोलते हैं, तब उनको संतान का जन्म होता है। वही चीज़ें अब ऐसा है कि अगर उस गांव में सबको ऐसा हो रहा है तो वह जो हमारे तंत्र के लता वृक्ष हैं वो उस गांव में अत्यधिक हैं।
आसपास में अत्यधिक हैं, इसलिए वहाँ के पशु पक्षी भी अगर उसको खा लेंगे तो उनको 2 बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे। और इसी तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ का पानी भी, जो पानी इस ज़मीन से निकलता है कुएं के ज़रिए से या ट्यूबवेल के ज़रिए से, तो उसके अंदर भी कुछ एक अलग सी ताकत है। इसके अलावा माशाल्लाह यहाँ के लोग खाने पीने के लिहाज से भी, हाँ, भैंस वगैरह काफ़ी पाले हुई हैं, तो भैंस का दूध वगैरह भी काफ़ी मोटा और मज़बूत होता है। तो खाने पीने के लिहाज से भी लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कुछ वजह हैं जो इसकी वजह है, बाकी तो अल्लाह ताला की कुदरत है। ये साइंस इस गांव के चौखट पर आकर खामोश हो जाता है, धर्मशास्त्र यहाँ मौन है, और इन सब के बीच एक गांव सालों से डीएनए के केमिकल लोचे का दर्द झेल रहा है। ये किसी को नहीं मालूम कि कुदरत यहाँ राम और श्याम का खेल क्यों खेल रही है, क्यों ज्यादातर शख्स इस गांव के हमशक्ल की जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि हैदराबाद से विशेषज्ञों की एक टीम इस गांव में जुड़वों के ब्लड और मिट्टी के सैंपल लेकर जा चुकी है, लेकिन गांव के प्रधान के हिसाब से नतीजा 0 ही रहा। देखिए, यहाँ की मिट्टी भी गई है, विदेश से लोग आए थे, अमेरिका के साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे, तब मैं करीब 9-10 साल का था। वो सब मिट्टी ले के गए हैं, मगर क्या है क्या नहीं है ये अभी तक कोई बता नहीं पाया। इस गांव के लोग जुड़वा बच्चों को कुदरती वरदान मान चुके हैं। गांव के लोग खुश भी हैं, लेकिन इनका मानना है कि कम से कम मोहम्मदपुर उमरी के जुड़वा बच्चों का रहस्य तो उन्हें पता चलना ही चाहिए। जुड़वों को अपनी नियति मान चुके संगम नगरी इलाहाबाद के इस गांव के लोगों का कहना है कि हमारे बारे में तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन हम सिर्फ अजूबा नहीं है, हमें विकास की भी जरूरत है। परेशानियाँ होती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है नहीं, तो इसके लिए थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं लोगों के साथ। इस गांव के रहस्य को जानने की कोशिश के साथ साथ हमने मोहम्मदपुर उमरी गांव की समस्या यूपी सरकार के भी सामने रखी। देखिए, सुना तो मैंने भी था, लेकिन अगर 1947 और आज़ादी के बाद से जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो बड़ी बात है। आज़ादी के बाद से ये खबर मिल रही है तो मैं समझता हूँ, हालांकि सुना था मैंने, कभी जानकारी नहीं की, लेकिन क्योंकि आपके माध्यम से ये बात पहुंची है तो मैं जरूर जानकारी करूंगा। जी न्यूज़ की खबर सुनते ही यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इलाहाबाद के जिला अधिकारी को गांव के बारे में जानकारी भेजने का आदेश दिया। इन चीज़ों की छानबीन के लिए मैंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि चीफ वेटरनरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा नामित एक सीनियर कोई मेडिकल ऑफिसर वो उस गांव में संयुक्त रूप से जाएंगे और सारी तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। हो सकता है कि जिस रहस्य की तलाश में हम मोहम्मदपुर उमरी गांव पहुंचे थे वो उन्हें विकास का रास्ता दिखा दे, लेकिन जिस रहस्य को हम तलाश रहे थे उसका रास्ता यहीं आकर बंद हो जाता है। विकास की किरण दिल्ली और लखनऊ से पहुंचते पहुंचते गांव मोहम्मदपुर उमरी की दहलीज पर दम तोड़ देती है। हम शक्लों के इस गांव में विकास का पैमाना महज चंद कच्ची पक्की सड़कों तक सिमटा हुआ है। जी न्यूज की इस मुहिम का मकसद यह भी है कि सरकार इस गांव की ओर ध्यान दे ताकि कुदरत की मार से छलनी ये गांव विकास के मरहम से कुछ उबर सके। कैमरामैन रमेश के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मोहम्मदपुर उमरी, इलाहाबाद।